हेलो एवरीवन। ये फिजिक्स में हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर से। इसमें कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हैं दो तीन बातें, ठीक है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आन जब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स निगेटिव आ जाए तो क्या बात ध्यान में रखनी होती है। आंसर निगेटिव निगेटिव जो आंसर निकाला है उससे ऑप्शन तक कैसे पहुँचते हैं, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह हो गई, ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दूंगा कि फोर्स का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। और एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वीडियो मैंने अपलोड करी है, अगर जिसको कंपोनेंट निकालने में प्रॉब्लम आती है वो कंपोनेंट वाली वीडियो फिजिक्स के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, 15 न्यूटन डाउन, 25 न्यूटन अप, मतलब ऊपर की ओर, 20 न्यूटन डाउन, 20 न्यूटन अप, ठीक है। चलो ऑप्शन तो ये रहा। इसमें क्या 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 गिवन है, देखो ये एक ब्लॉक है और ये एक वॉल है। वॉल का कितना फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन μs इक्वल टू 1/4, μs इक्वल टू 1/4 गिवन है हमको। और ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक का कुछ वेट है, वेट कितना गिवन है हमको, वेट इसका गिवन है 3 kg। 3 kg का ये वॉल है, ये वॉल है और ये ब्लॉक है, ये जो है ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। और इस दीवार के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको जो है पकड़ के रखा हुआ है जिससे ये नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है रुका हुआ है। अब इधर से इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे झुक के, फोर्स ऐसे नहीं लग रहा, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है। देखो क्वेश्चन में झुका के लग रहा है फोर्स ऐसे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, मतलब ये है ऐसे, ये एक्स हो गया, ये एक्स लाइन हो गई और ऐसे इस पे फोर्स लग रहा है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये तो फोर्स हो गया, फोर्स की बात हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। हमारे माइंड में मिथ होता है, ठीक है, हमारे माइंड में ये मिथ होता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg होता है। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में आपकी बॉडी है, ठीक है। अर्थ पे रखी हुई है, ठीक है, अर्थ पे रखी हुई तो डायरेक्ट जो है ग्रेविटी के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर n जो है mg हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में बॉडी की कंडीशन कैसे है, किस हिसाब से बॉडी रखी हुई है, कैसे कैसे कहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब इतना समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो है mg नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लो mg, हमने जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाली वीडियो बताई थी वहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है वो भी हमने बता रखा है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे किसी बॉडी पर लगता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो है किसी जिस सरफेस में लगता है उसके परपेंडिकुलर। अब इस ब्लॉक पे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, देखो यहाँ से पूरा परपेंडिकुलर, यहाँ से पूरा परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से निकला नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, 100 cos 30। कैसे आया वो देखते हैं कैसे आया। देखो ये जो 100 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, 100 न्यूटन का जो फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है उसका हमने कंपोनेंट कर लिया। हमने ये भी बताया था कि कंपोनेंट कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने इसको बता रखा है। अब देखो यहाँ पे 100 न्यूटन एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स मान लिया, एक्स से 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने कहा था फोर्स हमारा किसी भी डायरेक्शन से कितना हटके लग रहा है, फोर्स हमारा किसी भी डायरेक्शन से कितना हटके लग रहा है। तो अगर हटके लग रहा है डायरेक्शन से तो उस डायरेक्शन पे कंपोनेंट ले लिया जाता है। तो एक्स से हटके लग रहा है तो एक्स पे कंपोनेंट हम ले लेंगे। तो 100 का जो है एक्स पे कंपोनेंट कितना लगेगा, 100 cos 30, सॉरी, ठीक है, 100 cos 30। 100 cos 30 जब इधर चला जाएगा तो दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है ये y एक्सिस की जाएगा, y एक्सिस इस तरीके से होगी, वर्टिकल होगी। तो 110 100 sin 30, 100 sin 30 ये हो गया और 100 cos 30 ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से कंपेयर कर लेंगे, वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल फोर्स से कंपेयर कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था और 100 cos 30
ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स में आ गए, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं और ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं है ब्लॉक की, हॉरिजॉन्टल में इस ब्लॉक की कोई मूवमेंट नहीं है। ब्लॉक बिल्कुल से एक तरह से कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल से रुका हुआ है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स बराबर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स हैं, नॉर्मल डायरेक्शन और 100 cos 30, दोनों फोर्स बराबर हो गए। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अभी हम इसको यहीं पे जो है दिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल फोर्स की बात आती है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को इधर बैलेंस कर दिया, वर्टिकल फोर्स की बात आती है। वर्टिकल फोर्स में देखो ग्रेविटी फोर्स भी एक लग रहा है। ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा। कितना होगा, m इंटू जी। m कितना है 3 kg, 3 इंटू जी की वैल्यू हम 10 मान ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे 9.8 होता है जी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 मान लिया, तो एम जी की वैल्यू 30 हो गई। और यहाँ पे म्यू एस एन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन जो था मैंने लैंग्वेज क्वेश्चन की नहीं लिखी है, ठीक है, डेटा मैंने पूरा लिख दिया है, बट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है क्वेश्चन का मूव नहीं कर, मतलब चल नहीं रहा है। ठीक है, नीचे की जा नहीं रहा है। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, बस जो है जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे ही बॉडी रुकी हुई कंडीशन से मोशन में आती है तो उस बॉडी पे कैसा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी और जो है सतह के बीच में, सरफेस के बीच में जिस पे रखी उसके बीच में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। और फोर्स भी कैसा आ जाता है, काइनेटिक फोर्स आ जाता है वहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन और जो है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। बट यहाँ पर हमारी बॉडी जो है रुकी हुई है, तो ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं स्टैटिक जो है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस की ही वैल्यू हमको एक्चुअली फाइंड करनी है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब चलो हॉरिजॉन्टल में हमने फोर्स बैलेंस कर दिया था, अब वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस करते हैं। वर्टिकल में कौन सा फोर्स है, एफ एस। ऊपर की साइड की फोर्स को प्लस मानते हैं, नीचे की साइड के जो फोर्स है उसको माइनस मानते हैं। 100 sin 30 ये भी ऊपर लग रहा है, इसको हमने प्लस कर दिया, और ये एम जी नीचे लग रहा है, इसलिए हमने इसको जो है माइनस लगा करके लिख दिया, और इक्वल टू जीरो हमने क्यों लिखा, यहाँ पे देखो जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वल टू के राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी में वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई मोशन नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो आ गया, राइट साइड में जीरो आ गया। ठीक है, इक्वल टू में जीरो कर दिया। अब यहाँ से जब हमने एफ एस इक्वल टू 30 माइनस, ये देखो ये 3 माइनस, ये इसको जब हम राइट साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 100 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमने रख दी 1/2। ठीक है, 30 माइनस 50 किया तो एफ एस की वैल्यू आई -20। एफ एस की वैल्यू जब -20 आई, ऑप्शन में दूर दूर तक -20 कहीं है नहीं। अब ऑप्शन को कैसे पकड़ें, ठीक है, ऑप्शन को कैसे देखें, दूर दूर तक कहीं वैल्यू नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है, जब आपकी वैल्यू निगेटिव आए, तो निगेटिव का मतलब होता है कि डायरेक्शन अपोजिट। पहली चीज, अगर वेक्टर वाली चीज है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है, फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो एफ एस की जो डायरेक्शन है, एफ एस डायरेक्शन हमने ऊपर मानी है, जो हमने सॉल्व किया उसमें नेगेटिव निकल के आई है, मतलब ये कह रहा है -20 कि जो भी हमने डायरेक्शन मानी है उस डायरेक्शन को पलट दो, हकीकत में वो जो है ऐसे लगा होगा। ठीक है, तो ये माइनस बता रहा है कि डाउन, माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड, माइनस हमेशा डाउनवर्ड बता रहा है। ठीक है, हमने माना था अपवर्ड, लेकिन अपवर्ड ना होकर के ये कह रहा है कि डाउनवर्ड, तो डाउन 20 न्यूटन डाउन, तो आंसर हमारा हो जाएगा -20, मतलब कि 20 न्यूटन डाउनवर्ड। सारी बातें डिस्कस करने की मैंने कोशिश की, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट में जा करके बता सकता है। ठीक है, और जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लगता है कि हाँ जो है मुझे
डाउट मतलब या कमेंट में बताना चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। फिर भी चीज़ें रह जाती हैं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाती हैं। चलो यहीं पे इस टॉपिक को जो है क्लोज करते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।